हेलो एवरीवन, मैं आज आपको यूएसए के स्टडी वीज़ा का प्रोसेस गाइड करूंगा। अगर आप बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी, एमफिल यूएसए में करना चाह रहे हैं और बहुत ही कम पैसों में करना चाह रहे हैं, मैं आपको सिंपल स्टेप्स में समझाऊंगा, जिसकी वजह से आपको ये कंसल्टेंट्स वगैरह के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे और आप इजीली खुद घर बैठे बैठे अपने ऑप्शंस भी खुद देख लेंगे और अपनी यूनिवर्सिटीज़ को सर्च करके उसके अगेंस्ट आप अप्लाई भी कर लेंगे। सबसे पहली चीज़ जो यूएसए के स्टडी वीज़ा को हासिल करने के लिए होती है वो आपकी इंपॉर्टेंट होती है स्टेट सिलेक्शन। किसी ऐसी स्टेट को सिलेक्ट करें जिसमें आपकी कम्युनिटी के लोग ज़्यादा हों। वहाँ पर रेशो देख लें आपके कितने परसेंट इंडियंस हैं, पाकिस्तानी से, बांग्लादेश से हैं, एशियंस ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए जो आपको सपोर्ट करें। बिकॉज आप जब वहाँ पर जाते हैं, यहाँ से पाकिस्तान से, वहाँ आपके सबसे बड़े इश्यूज़ आते हैं हाउसिंग के। हाउसिंग आपका सबसे बड़ा डिप्रेशन, दूसरा डिप्रेशन होता है आपकी जॉब का, तीसरा डिप्रेशन आपकी ट्रैवलिंग का होता है। तीन बहुत बड़े डिप्रेशन आपके ऊपर एकदम से फॉल करते हैं, जिसकी वजह से आप समटाइम्स ये होता है कि डिप्रेशन की वजह से आप जो है या तो यूनिवर्सिटी कमेंस नहीं कर पाते या फिर आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं। नंबर 1, स्टेट सिलेक्शन। स्टेट हमें सिलेक्शन ऐसे करनी है कि वहाँ पर आपकी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा हो, जो आपको अंडर द टेबल जॉब्स भी आपको करने दें। मैं आपको आज खुल के बोल रहा हूँ, कैश जॉब सिर्फ आपको ऑन कैंपस अलाउड हैं। वहाँ पे ऑन कैंपस ही आप काम कर सकते हैं और ऑन कैंपस ही आपको पे किया जाता है, जो 4 आवर्स पर डे, 20 आवर्स पर वीक है। बट वहाँ पे अंडर द टेबल सारे बंदे जितने भी यहाँ से लोग जाते हैं सब अंडर द टेबल कैश जॉब्स करते हैं। सब 10-10, 12-12 घंटे जॉब करते हैं। कोई भी आपको बताएगा नहीं, ना आपको कहेगा, सब डिसाइड करते हैं, सब ये वो फलां फलां फलां। इसलिए आपने डिसाइड नहीं होना, आपने जाना है वहाँ जाना है जहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटीज़, इंडियंस ज़्यादा। इंडियंस कंपैरेटिवली मुस्लिम्स के आपके ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं, आपके इन कंपैरेटिवली जॉब के, आपकी हाउसिंग के बहुत आपकी हेल्प करते हैं कंपैरेटिवली मुस्लिम्स के, अगर देखा जाए तो। स्टेट सिलेक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, यूनिवर्सिटी आप किसी भी, अगर आपको फैमिली के साथ मूव करना है, फिर डेफिनेटली आपको अगर मूव करना है और एक अच्छी जगह पे पढ़ना है तो आपने रैंकिंग देखनी है, किस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बहुत अच्छी है। ठीक है, जैसे ओक्लाहोमा यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बहुत अच्छी है, इसी तरह न्यूयॉर्क की हैं, बाकी मैक्सिको स्टेट यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। आप अपने प्रोग्राम्स को देखें और प्रोग्राम्स देखने के बाद यूनिवर्सिटी जब आप सिलेक्ट कर लें, उस यूनिवर्सिटी में दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, हमें प्रोग्राम देखने के कौन सा प्रोग्राम है। इधर वो प्रोग्राम स्टेम प्रोग्राम है या नॉन स्टेम प्रोग्राम है। स्टेम प्रोग्राम हमारे कंसल्टेंट ढक्कन इनको भी नहीं पता, बताते ही नहीं है कि स्टेम प्रोग्राम कौन सा और नॉन स्टेम कौन सा। स्टेम प्रोग्राम से आपको 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा। नॉन स्टेम प्रोग्राम ऐसा होता है, आपने पास आउट किया, 1 साल का आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिला। वर्क क्या आपको एक्सटेंशन मिलती है, वो टाइम ड्यूरेशन आपको मिलती है कि आप ओपीटी पे उसको कन्वर्ट कर लें, आप वर्क वीज़ा पे उसको कन्वर्ट करवा लें। आपको अगर जॉब मिलती है या एम्प्लॉयर मिलता है, बहुत कम ही होता है लोगों को 1 साल के अंदर वो मिलता है, वरना फिर आपको माशाल्लाह वापस आना पड़ता है। ठीक है, आपको स्टेम प्रोग्राम चेक करना है कि यूनिवर्सिटी में स्टेम प्रोग्राम की क्या क्या लिस्ट है। उन स्टेम प्रोग्राम में से आप अपना ऑप्शन चूज़ कर लें, वरना ये होता है कि जब आप चले जाते हैं वहाँ पे देखें यूनिवर्सिटीज़ को, वहाँ पर भी आप उसको चेंज करा सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है। बैंक स्टेटमेंट सबसे बड़ा फ़ायदा आपके लिए यूएसए में पढ़ने का ये होता है, आपके पास 1 सेमेस्टर की फ़ी होनी चाहिए लाजमी। ठीक है, 1 मंथ के हाउसिंग का एक्सपेंस होना चाहिए, 1 मंथ के खाने पीने का एक्सपेंस होना चाहिए, आप वहाँ पर सर्वाइव कर लेंगे। ठीक है अब बैंक स्टेटमेंट का ये तरीका है यूएसए में कि आपको 30-35,000 $40,000 डॉलर्स की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। 1 करोड़ तक की बनती है, 1-1.25 करोड़ तक। ठीक है, वो आप किसी भी XYZ, किसी फर्म, एनजीओ, किसी भी सुपरवाइज़र, किसी भी बंदे से, अपने रिलेटिव से, दोस्तों से, वो किसी की भी आप बनवा कर दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको लिक्विड कैश ही आपके बैंक अकाउंट, बट हाँ वो वैलिड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इन्वेस्टिगेट करें और आपके बैंक जो है वो बिल्कुल खाली मिले। ठीक है, वैलिड बैंक स्टेटमेंट आपके पास है, आपके पास आइल्स के स्कोर होने चाहिए, 6 ईच पे भी चल जाता है, नहीं है तो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी पे भी एडमिशन्स हो जाते हैं। ठीक है, वरना इट्स बेटर कि आप आइल्स उससे पहले जो है ना आप कर लें, अगर नहीं तो उस पर भी एडमिशन हो जाता है वैसे आइल्स के बगैर भी। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ से आप ले लें, जहाँ आप यूनिवर्सिटी है वहाँ से आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का लेटर बना लें और एक आध सर्टिफिकेट किसी भी अपने कोचिंग सेंटर, अरीना वगैरह का से जो बात करके वहाँ से बनवा लें, या कोई भी ऐसा अपनी गली मोहल्ले में देखें कि कोचिंग सेंटर है, इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स करवा रहे, वहाँ से सर्टिफिकेट बनवा लें, वो भी अटैच कर दें। 6 महीने, साल, 2 साल का यहाँ से तो बन जाते हैं, जो गाड़ी काम करें हो जाएगा ये लैंग्वेज के। ठीक है, ये आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का काम हो गया। जब ये हो जाएगा फिर उसके बाद आपने करना ये है कि डॉक्यूमेंट्स आपने कौन कौन से, आपकी डिग्री,
ठीक है। अटेस्टेड हो ना हो मसला नहीं है, चल जाती है। HSC अटेस्ट होनी चाहिए, HSC, क्योंकि वह HSC से वेरीफाई करते हैं। आपकी डिग्री होनी चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट आपकी होनी चाहिए, आपके 3 रिकमेंडेशन लेटर होने चाहिए। रिकमेंडेशन लेटर के आपकी यूनिवर्सिटी देती है, एक रिकमेंडेशन लेटर आप अपने जहाँ आप जॉब करते हैं वहाँ से ले लें, एक रिकमेंडेशन लेटर किसी प्रोफेसर से, बट इट्स बेटर कि अपनी फील्ड के ही किसी भी बंदे से, एक ही हॉस्पिटल के 3 लोगों से ले लें, मसला नहीं है। 3 रिकमेंडेशन लेटर होने चाहिए, जिसमें यह है कि आपने उनको रिकमेंड ये करवाना है कि आप एक अच्छे बंदे, अच्छे इंसान हैं और आप में ये कैपेबिलिटीज़ हैं और आपको गुड लक अपने फ्यूचर के लिए। बस ये रिकमेंडेशन लेटर में 4, 5, 6 लाइनें लिखवानी है, जिसमें आपकी ही तारीफ़ें होंगी, सारी की सारी तारीफ़ें अपनी करनी है, ठीक। ये रिकमेंडेशन लेटर 3 होंगे। उसके बाद आपके पासपोर्ट की कॉपी होगी, ठीक है, कलर कॉपी करा लें, और CV आपकी फुली अपडेटेड CV आपकी होनी चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करें, यूनिवर्सिटी देखें, उसके पोर्टल पे जाएं, साइन अप करें वहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो एडमिशन से पहले $100, $150 आपकी से फ़ी चार्ज करती हैं। मसला नहीं है देने में, अगर आप उसमें सीरियसली हैं तो, ठीक है। जो ही आप अपनी सारी फाइल उठा के ईमेल करते हैं यूनिवर्सिटी को, यूनिवर्सिटी उसमें 2 से 3 हफ्ते 4 हफ्ते लेगी, उसको असेस करेगी, कोई और लैकिंग होगी तो वो आपसे मांगेगी, अगर नहीं तो फिर वो आपको एक ईमेल करेगी कि हाँ आप एडमिशन क्राइटेरिया पे, जिसको हम एडमिशन लेटर या ऑफर लेटर कहते हैं, ये अभी इसमें आपको जस्ट मेंशन करेंगे कि आपकी ये चीज़ जो अप्रूव कर ली है हमने, अब आप बैंक स्टेटमेंट अरेंज कर लें और स्पॉन्सरशिप लेटर अरेंज कर लें। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट अपनी है तो अपनी बैंक स्टेटमेंट निकलवा लें, और अगर किसी और से लेनी है तो फिर आपके पास वो यूनिवर्सिटी आपको 1-2 लेटर भेजेगी बैंक स्टेटमेंट का, और जो खैर आपने अपना ही करना है। दूसरा स्पॉन्सरशिप लेटर यूनिवर्सिटी भेजेगी, वो आपने फिल करवाना है, जिससे भी आप स्पॉन्सर जिससे करवा रहे हैं अपने आप को, वो भरेगा अपने फर्म का नाम, अपना नाम, आपका नाम डालेगा और अमाउंट लिखेगा कि मैं इसको स्टडी के लिए वो करता हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो जाएंगी उसकी। ये सारी चीज़ें करने के बाद जब आप ये यूनिवर्सिटी को सेंड कर देंगे, फिर यूनिवर्सिटी आपको भेजेगी I-20, ठीक है। I-20 में आपके एडमिशन, आपकी फ़ी, आपके मंथली एक्सपेंसेस, एक चीज़ उस पर लिखी हुई होती है, जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड होती है उसमें सारी एडमिशन, अगर कोई स्कॉलरशिप मिली है वो भी सारी मेंशन। जब आपका I-20 आ जाता है, फिर उसके बाद आप USCIS आप उसके पोर्टल पे जाके आप अपने जो है वो स्टूडेंट वीज़ा के लिए आप अप्लाई करते हैं। उसके आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करने की उसकी अलग से फ़ीस होती है, वो आप भरते हैं। फिर सर्विस फ़ी आप भरते हैं, ठीक है। सर्विस फ़ी भरने के बाद फिर जब वो उसकी कंफर्मेशन होती है, फिर आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, ठीक है, US एम्बेसी से। अपॉइंटमेंट के बाद फिर आपका इंटरव्यू, एंड देन दैट्स इट। इंटरव्यू हो गया, उसमें पास हो गए, फिर आपका ये स्टडी वीज़ा हो जाएगा पूरा। आपको जाना कब है आप USA, जैसे यूनिवर्सिटी फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट हो रही है 10 जनवरी को, आपको 9 जनवरी को पहुंच जाना है। ये नहीं कि आप पहले जाकर बैठे हुए हैं, ठीक है। अगर कोई लिंक्स हैं वहाँ पे, आपके दोस्त अहबाब रिलेटिव्स हैं, फिर बेशक पहले चले जाएँ, जाके अपने रहने का बंदोबस्त करें, जॉब का बंदोबस्त करें, जुगाड़ लगाएं वहाँ पे मस्जिदों में जाएं, लोगों से मिलें, ठीक है, और वहाँ पे अपने लिंक्स बनाएं। पहले जाएं अगर आपके पास वहाँ रेफरेंस है और आपके पास एक्सपेंस है, क्योंकि मोस्टली ये होता है अगर आप 1 महीना पहले चले जाएंगे तो आपके पास 1 महीने का पैसा पहले से ही होना चाहिए, ठीक है। इसलिए आपने फाइनेंशियली अपने आप को बहुत स्ट्रांग रखना है ताकि आप 1 महीना आप कर पाएँ। वरना फिर जिस दिन यूनिवर्सिटी खुली उससे 2 दिन पहले आपने जाके वहाँ पे हाजिर हो जाना है कि मैं अब आ गया हूँ। वहाँ पे जाके आप अपनी ओरिएंटेशन से पहले आपने पहुँच जाना है। ओरिएंटेशन लें, उसमें आपके दोस्त बनेंगे, उसके साथ वहीं मिल के आपने किसी 2-3 लोगों के साथ आपने घर ले लेना है शेयरिंग पे, ठीक। वहाँ पे यह है कि हाउसिंग महंगी है बहुत, ट्रैवलिंग बहुत महंगी है, फूड, ये सब चीज़ें हैं एक्सपेंसिव हैं US में। बट अगर आप शेयरिंग पे रहेंगे, शेयरिंग पे करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आसानी होगी। आप खुद से प्रोसेस करें, अगर खुद प्रोसेस नहीं करना चाहते, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके स्टडी वीज़ा को प्रोसेस करूं, तो आप मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं आपको अपना ईमेल दूंगा। ईमेल पे आप अपने CV और अपने डॉक्यूमेंट शेयर करें, आपके बिहाफ पे मैं आपके एडमिशन अप्लाई करूँगा और आपके फ्यूचर के लिए मैं आपकी हेल्प करूँगा आगे बढ़ने के लिए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच।